Hello everyone, welcome to my channel. Today I will discuss about some important safety definition and terminology. Please subscribe my channel for getting more videos and don't forget to hit the bell icon to get notification. So let's start some important safety definition and terminology. First, what is hazard? Hazard is something with the potential to cause harm. यानी hazard क्या है? आम भाषा में hazard खतरे को कहा जाता है। कोई भी खतरा होता है उसको hazard कहा जाता है। लेकिन अगर उसको हेल्थ और सेफ्टी के व्यू से देखा जाए तो हैज़र्ड एक टर्मोलॉजी है और हैज़र्ड को एक टेक्निकल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ जिसके अंदर हार्म पहुंचाने की क्षमता हो वो हैज़र्ड है। और जैसा कि हमने नीचे भी लिखा है, हैज़र्ड हम उसे भी कह सकते हैं जिसके अंदर किसी पर्सन को यानी आदमी को हार्म पहुंचाने की क्षमता हो, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने की क्षमता हो, प्रॉपर्टी को डैमेज करने की क्षमता हो। अब जो ये हैज़र्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन को डैमेज कर सकता है, इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है या प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, तो ये हैज़र्ड्स अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। हैज़र्ड कोई सब्सटेंस के रूप में भी पाया जा सकता है, यानी जैसे कोई केमिकल हो, जैसे किरासन है, डीजल है, सॉल्वेंट है, या मशीन जैसे आपके बहुत सारे मशीन हैं। अगर बात करें हम, जैसे रड कटर मशीन है, उसके बाद ब्लेड है, ठीक है, बहुत सारे जो जैक हैमर्स हैं, वाइब्रेटर मशीन है, और ऐसे भी बहुत सारे मिक्सर वगैरह मशीन है, लैथ मशीन है। ये सारे मशीन है जिससे हम लोगों को फिजिकल हैजर्ड्स होने की संभावना होती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कन्फाइन स्पेस पे काम करना पड़ता है, वर्क एट हाइट पे काम करना पड़ता है, एक्सवेशन पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिस एक्टिविटीज़ की वजह से भी हैजर्ड्स हो सकते हैं। बहुत सारे वर्किंग मेथड जो है, वर्क पैटर्न जो है, वो वर्क पैटर्न ही ऐसा होता है जो काफ़ी हैजार्डस होता है, या किसी काम का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस में हैजर्ड्स होते हैं। तो कुल मिला क्या कहना ये चाहते हैं कि जो हैजर्ड्स होते हैं वो सब्सटेंस में भी पाए जा सकते हैं, मशीन में पाए जा सकते हैं, एक्टिविटीज़ में पाए जा सकते हैं। हम जो अलग अलग मेथड से वो काम करते हैं उस मेथड में पाए जा सकते हैं, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में पाए जा सकते हैं। अब हैजर्ड की जगह क्या होगी? तो बहुत सारे प्लेसेस में हैजर्ड्स पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप जहाँ भी देखें, ऑलमोस्ट अगर वहाँ आप गौर करें, अगर अच्छे से कंसंट्रेट करें, तो चाहे वो माइनर या स्मॉल हैजर्ड्स ही क्यों ना हो, लेकिन हैजर्ड्स ऑलमोस्ट पाया जाता है। तो कॉमन हैजर्ड्स हमारे वर्क प्लेस पे पाए जाते हैं, स्लिप है, ट्रिप है, ठीक है, मैकेनिकल हैजर्ड्स हैं, फिजिकल हैजर्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, नॉइस हैजर्ड्स हैं। ये सारे हैजर्ड्स हमारे वर्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। घर पे अगर हम बात करें तो घर पे भी बहुत सारे हैजर्ड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का घर पे चांसेस होता है। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे ब्लेड वगैरह से अगर हम लोग कुछ काटते हैं तो उससे भी हाथ के कटने का चांसेस होता है। किचन पे अगर हम बात करें तो गरम ऑयल के, है ना, स्पिल होने का, या गरम ऑयल के है ना, छिटकने का, और एलपीजी जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं उस गैस के लीकेज और एक्सप्लोजन होने का भी चांसेस होता है। इस तरह से इन्वायरमेंट में जैसे हम पोल्यूशन की अगर बात करें, नॉइज़ की बात करें, लाइटिंग की बात करें, तो इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में भी हैजर्ड्स होते हैं। आज हम एक और बात करेंगे कि भाई रिस्क क्या होता है। द लाइकलीहुड दैट अ हैजर्ड विल कॉज हार्म, है ना, इन कॉम्बिनेशन विद द सेवेरिटी ऑफ इंजुरी, डैमेज और लॉस दैट माइट फोर्सिबली अकर, ठीक है। इन सिंपल टर्म, है ना, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। सिंपल हम यूं समझ सकते हैं, जो रिस्क होता है ना,
रिस्क एक जरा सा बहुत ही मतलब बारीक है, बहुत उसको अच्छे से समझना पड़ता है। रिस्क को यूं समझा जाए कि अगर किसी हैजर्ड से एक्सपोज हूं और उस हैजर्ड से एक्सपोज होने के बाद अगर किसी तरह के हार्म होने की अगर संभावना हो, ठीक है, यानी अगर किसी हैजर्ड के साथ एक्सपोज हूं और उस हैजर्ड के साथ एक्सपोज होने के बाद अगर वहां किसी तरह के हार्म होने की संभावना हो तो वही रिस्क है। समझ रहे, सिंपल टर्म में वही है। यानी कहीं भी कुछ भी अगर बैड हैपनिंग की संभावना हो तो वो क्या है, आपका रिस्क है। ठीक है, और हैजर्ड जिसके अंदर हार्म पहुंचाने की क्षमता हो वो हैजर्ड है, जैसे केमिकल है, मशीन है, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। अब आपको हम एक सीन के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे। जस्ट लाइक सी एंड वॉच इट दिस फिगर। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सांप है, दिस इज स्नैक, ये एक सांप है। तो सांप का होना एक हैजर्ड है। अगर उस सांप को टच किया जाए या उस सांप के मुंह के पास उंगली लेके जाया जाए या कोई बॉडी पार्ट्स को लेके जाया जाए तो क्योंकि सांप पॉइजनस होता है, अगर वो काट ले तो पॉइजन है ना आ सकता है हमारे बॉडी के अंदर, और पॉइजन आने की वजह से इंसान की जान जा सकती है। और स्नैक बाइट की अक्सर न्यूज सुनते रहते हैं, तो यही रिस्क है। एक दूसरा एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। जैसे ये एक समुंदर है, समुंदर में एक शार्क है, शार्क मछली है। तो शार्क मछली का होना समुंदर में हैजर्ड है, लेकिन ऐसे शार्क के आसपास जाकर तैरना, स्विमिंग करना, ये क्या है, आपका रिस्क है कि शार्क कहीं काट ना ले या जख्मी ना कर दे। एक है, आपको दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे लाइटनिंग एक हैजर्ड है, ठनका या बिजली जो चमकती है, लेकिन अगर आप पेड़ के नीचे जाकर के छुप के हैं तो यहाँ रिस्क है, क्योंकि पेड़ जो होता है ना वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इस लाइटिंग को, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का यहाँ चांसेस है, इसीलिए ये रिस्क है। आगे बढ़ेंगे, अब हम इंसिडेंट समझाते हैं। इंसिडेंट का क्या मतलब होता है? इंसिडेंट कहा जाता है कि कोई अनप्लान्ड इवेंट, ठीक है, कोई भी अनप्लान्ड इवेंट जिसके अंदर इंजुरी की चांसेस हो, जिसके अंदर इंजुरी की क्षमता हो, इल हेल्थ की क्षमता हो, या किसी तरह के है ना प्रॉपर्टी के डैमेज होने की क्षमता हो, तो वो हमारा इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है, और कोई भी फिजिकल मेंटल जो बॉडी को डैमेज करता है, ठीक है, किसी हैजर्ड के सामने आने से या किसी हैजर्ड का एक्सपोजर होने से, वो हमारा इंजुरी है। ठीक है, इसको सिंपल यूं समझेंगे कि दोनों के बीच में मेजर क्या डिफरेंस है। तो मेजर यूं डिफरेंस है कि एक्सीडेंट जो होता है ना, तो एक्सीडेंट होने के परिणाम स्वरूप बॉडी या प्रॉपर्टी क्या होता है, डैमेज होता है या क्षति होती है, यानी पर्सनल इंजुरी होती है या प्रॉपर्टी क्या होता है, डैमेज होता है। लेकिन जो इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट में ऐसा कोई सीन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है, यानी इंसिडेंट हो बट उसमें किसी तरह की इंजुरी ना हो, इल हेल्थ ना हो, डैमेज ना हो, लेकिन इंसिडेंट हो, कोई घटना हो, ठीक है, लेकिन इंजुरी का मतलब कि कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से, या कोई ऐसा हैजर्ड जिसके सामना करने की वजह से किसी को शारीरिक या मानसिक अगर इंजुरी होता है, तो वो क्या होता है, हमारा इंजुरी होता है। जैसे कि एक फिगर में आपको दिखा रहे हैं, ये बंदा है, यहां आई होप स्लिप या ट्रिप होकर के गिरा, और ये जो सरफेस है काफी हार्ड एंड रफ है, जिसकी वजह से यहाँ इसको है ना क्या हो गया, चमड़ा कट गया, स्किन कट गया और उसको ब्लड निकलने लगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी इंजुरी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम नियर मिस की बात करेंगे कि व्हाट इज नियर मिस। तो आपको बताते हैं, नियर मिस an incident that could have resulted in an injury or illness
टू पीपल, डेंजर टू हेल्थ एंड और डैमेज टू प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। नियर मिस का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी घटना जिसमें इंजुरी, इलनेस और प्रॉपर्टी के डैमेज करने की क्षमता हो, लेकिन बच गया, यानी कुड हैव, है ना, हो सकता हो उसके अंदर इंजुरी का, इलनेस का और प्रॉपर्टी डैमेज करने की क्षमता, लेकिन बच गया। जैसे कि फिगर से आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देखिए जैसे एक फॉर्क लिफ्ट के जरिए से कुछ लोड को कैरी किया जा रहा है, ठीक है, बट एक आदमी है जो नियर लोड वो खड़ा था और यहां जो लोड है, यहां से लोड क्या होता है, गिर जाता है, बट ये बंदा बच जाता है, बाल बाल बच जाता है। हमारे साथ भी ऐसा कभी होता है कि हम कहीं खड़े होते हैं, अचानक ऊपर से फैन गिर जाता है, अचानक कोई चीज गिर जाती है, लेकिन हम बच जाते हैं, हमको किसी तरह का इंजुरी नहीं होती है, हम बाल बाल बच जाते हैं। उसी बच जाने को क्या कहा जाता है, नियर मिस कहा जाता है। लेकिन अगर आप बचे नहीं बल्कि वो इंजर्ड कर देता है, तो वही आपका क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, जैसा कि आप इस फिगर से देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नोटिफिएबल इंसिडेंट या रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होता है। तो वर्ड क्लियर कह रहा है कि ऐसी इंसिडेंट या कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसकी हमें रिपोर्ट करनी हो, जिसका नोटिस हमको लोकल अथॉरिटी को, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को करनी हो, ऐसे घटने को हम क्या कहते हैं, नोटिफिएबल इंसिडेंट या रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ, है ना, एक्सीडेंट दैट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द लोकल अथॉरिटी विद इन द सर्टेन फ्रेम टाइम, यानी कोई ऐसी घटना, दुर्घटना जिसकी सूचना हमें लोकल जो शासन प्रशासन है उसको देना हो, वो भी समय सीमा के भीतर। ऐसे घटना दुर्घटना को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। जैसे डेथ ऑफ एनी एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाना, ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो हमें एक समय सीमा के अंदर जो हमारा लोकल अथॉरिटी होता है, जो लोकल प्रशासन होता है, हमें उसकी सूचना देनी पड़ती है। या बहुत सारे स्टाफ हैं, वो मेजर इंजरी हो गई या किसी वर्कर की इंजरी की वजह से वो वर्कर अब काम से बाहर रहेगा, अब वो काम नहीं कर सकता है, या उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, या ऐसी इंजरी या ऐसी इलनेस या ऐसी बीमारी, ठीक है, जिसकी वजह से वो बंदा अब काम नहीं कर सकता है, या हो सकता है कि अब जो वो काम पहले कर रहा था वो वाला काम नहीं कर सकता, उसको दूसरा काम देना पड़ेगा। जैसे पहले हेवी ड्यूटी काम कर सकता था, अब वो लाइट ड्यूटी काम करेगा। तो ऐसे घटना दुर्घटना की सूचना हमको लोकल अथॉरिटी को देनी पड़ती है, और ऐसे घटना और दुर्घटना को हम रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्लीज आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर किसी तरह का अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आगे हम बात करेंगे लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट और दूसरा लॉस्ट टाइम इंजुरी, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट इज ए वर्क प्लेस एक्सीडेंट दैट प्रोड्यूस एन इंजुरी दैट रिजल्ट्स इन एन एम्प्लॉय मिसिंग टाइम ऑन द जॉब बियॉन्ड द डेट ऑफ इंजुरी, ठीक है। यह कहना यह चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई एक्सीडेंट जिस एक्सीडेंट की वजह से किसी वर्कर को इंजुरी हो और उस इंजुरी के कारण वो वर्कर अब अपने काम को नहीं कर सकता हो, ठीक है। अपने इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग 48 आवर्स समय सीमा है, यानी 48 घंटा या उससे ज्यादा अगर कोई वर्कर अपने काम को फिर से ज्वाइन नहीं कर सकता और रिज्यूम नहीं कर सकता हो, तो ऐसे घटना और दुर्घटना को क्या कहता है, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना, जिस घटना और दुर्घटना की वजह से कोई एम्प्लॉई अगर अपने काम को ज्वाइन ना कर सके, ठीक है, तो वो हमारा लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कहलाता है। और लॉस्ट टाइम इंजुरी का मतलब हुआ
कि वो घटना दुर्घटना जिसकी वजह से किसी आदमी को फैटिलिटी, ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी या किसी तरह की इंजरी होती है, जिससे वो एक दिन, एक शिफ्ट या वो हमेशा के लिए अब वो काम नहीं कर सकता, एक महीना तक वो काम नहीं कर सकता, एक महीना तक उसको ठीक होने में लगेगा, या ऐसे छोटे मोटे घटना दुर्घटना, ठीक है, तो हम उसको लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। यानी उस एक्सीडेंट की वजह से जो इंजरी होती है, जिस इंजरी की वजह से कोई वर्कर अपने काम को 48 घंटा या उससे ज्यादा अगर ज्वाइन ना कर सकता हो, तो हम ऐसे, है ना, इंजुरीज को लॉस्ट टाइम इंजुरी कहते हैं, यानी LTI, LTA, ठीक है। और आपको बता दें, अगर हेल्थ और सेफ्टी वर्क एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी वर्कर अगर कहीं भी काम करने के लिए आता है तो ये उसका राइट होता है कि वर्कर जिस कंडीशन में आया था विदाउट एनी हार्म, वो उसी कंडीशन में घर वापस जाए। तो ये थे कुछ खास खास टर्मोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मैक्स सेफ्टी एट रवैद।